बलौदाबाजार जिले की ग्राम पंचायत मर्दा में आयोजित भव्य गुरु घासीदास जयंती एवं पंथी प्रतियोगिता के अवसर पर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट एवं खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने पालो चढ़ाकर बाबा गुरु घासीदास की पूजा अर्चना कर सभी के लिए आशीर्वाद मांगा। उन्होंने बाबा जी के मनखे एक समान की वाणी को मानव समाज के लिए जरूरी बताया। सभी आपसी भाईचारे के साथ रहे जिससे सभी का विकास हो सके। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सभी के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे महतारी वंदन हो, किसान सम्मान निधि हो या फिर धान खरीदी का पैसा हो, जिसे जल्द से जल्द आपके खाते में डालने का काम कर रही है। उन्होंने मर्दा सरपंच की सराहना करते हुए कहा कि आपको और आपकी महिला टीम के द्वारा गांव में पूर्ण शराबबंदी के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। साथ ही सतनाम भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए, बर्तन भाड़े के लिए 25,000 रुपए और शराबबंदी में सहयोग के लिए महिला समूह को भी 25,000 रुपए की घोषणा करता हूं। इस दौरान सरपंच के द्वारा आए हुए अतिथियों को मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। वहीं धान खरीदी की धीमी गति के कारण पूछने पर कहा कि हमने धान खरीदी की लिमिट बढ़ा दी है और त्वरित राशि डालने का काम कर रहे हैं, जिससे किसानों को कोई तकलीफ ना हो। चाहने वाले लाख हैं और हम तो जय सतनाम वाले में भाई जो सबसे खतरनाक है। तो फिर बोलो जय सतनाम। आज हमारे गांव में गुरु घासीदास जयंती मनाए बर यहाँ एकत्रित हुए रहन और हमारे गांव के विकास के लिए हमन सतत आगे रहथन। और यहाँ हमन मुख्य अतिथि के रूप में माननीय कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल जी ले यहाँ बुलाए रहन और वहाँ हमन ला अपन क्या कार्यक्रम होती है आपके यहाँ? गुरु घासीदास जयंती मनाए बर हमन एकत्रित हुए हैं और सतनामी समाज लेकर से हमन आगे बढ़ाना चाहते हैं जो पिछड़े हुए समाज है। यहाँ पूर्व में कभी जयंती के कार्यक्रम नहीं हुए रही से, तो ये कार्यक्रम ला हमन मना के अपन गांव ला आगे बढ़ाथन, सतनामी समाज ला आगे लाथन की पिछड़े हुए समाज न रह के हम सब एक समान रहन। हमारे गांव के सभी जनता हमारे लिए एक समान है, तो हम यू समाज ला आगे बढ़ाना चाहते हैं। और दयाल दास बघेल जी ला हमन बुलाए हैं तो हमन ला आज 10 लाख के सतनाम भवन के अनुदान दे के हमन लगी से कर लिए मैं हमन ला धन्यवाद करत हूँ। और ऐसे ही मैं सदैव अपन गांव के विकास के लिए हमेशा आगे रही हूँ। और मैं सरपंच बनने के बाद सबसे पहली मोर लक्ष्य रही कि यहाँ अपन गांव पूर्ण शराबबंदी करना चाहती हूँ, जो कि मोर महिला कमांडो मन के सहयोग से पूरा हुई से अभी हमारे गांव पूरा शराबबंदी है। और मोर महिला कमांडो मन सदैव एक्टिव रही थे, हमेशा मोर साथ रही थे और उनका सहयोग से आज हमारे ग्राम में पूर्णतः शराबबंदी है। कौन है आपके? पूजा साहू। ग्राम मर्दा में बाबा गुरु घासीदास जयंती के कार्यक्रम में सम्मिलित होने उपस्थित हुआ था। मैं तो बहुत ग्रामवासियों को, यहाँ के सरपंच को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने भव्य रूप से बाबा गुरु घासीदास के जयंती का कार्यक्रम रखा था। बाबा जी से मेरा विनती है इन सब को, हम सबको आशीर्वाद दे, सबके घर खुशहाली दे और जितने भी लोग उपस्थित थे उन सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज सबका उद्देश्य है कि मनखे एक समान, जो बाबा गुरु घासीदास जी का संदेश है उसका भी प्रचार प्रसार पंथी पार्टी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार हो रहा है। और सबसे ज़्यादा खुशी और सतनामी समाज के लिए गौरव का विषय है कि सब समाज मिलके बाबा गुरु घासीदास का जयंती मना रहे हैं। ये सतनामी समाज के लिए गौरव का विषय है। धान खरीदी के धीमी गति का कारण क्या है? धान खरीदी का कोई धीमी गति नहीं है, धान खरीदी हो रहा है और शुरू से धान खरीदी लगातार हो रहा है। मैं पूरा विस्तार पूर्वक जानकारी दे देता हूँ। धान खरीदी
26/12 तक के कुल पंजीकृत कृषक 27.43 लाख, कुल रकबा पंजीयन 32.70 लाख हेक्टेयर, कुल धान खरीदी 60,87,000 मीट्रिक टन, कुल धान बेचने वाले कृषक 11,51,000, कुल धान उपार्जन का जो राशि है वो भी है 14,43,000 करोड़ रुपए, कुल जारी राशि 14,43,000 करोड़ रुपए अभी तक हुआ है। डीओ जारी 24,70,000 मीट्रिक टन, डीओ से उठाव 15,13,000 मीट्रिक टन, और इसी प्रकार से अवैध धान न बिके इसके लिए भी हम लोग बहुत कड़ाई से हमारे अधिकारी लोग काम कर रहे हैं, विभाग के लोग काम कर रहे हैं। इसमें अवैध धान का प्रकरण बना है 2000 से अधिक प्रकरण अभी तक के उसमें बना है। उसमें जब्त जो धान जब्त हुआ है वो 1.97 लाख क्विंटल धान अवैध धान विभाग के द्वारा कार्यवाही किया गया है। इस तरह धान में कोई धीमी गति नहीं है, धान खरीदी चल रहा है और हम किसान का धान खरीद रहे हैं। तय समय सीमा में यदि धान खरीदी नहीं होती तो क्या समय बढ़ाएंगे? वो भविष्य की बात है, बात की बात करते हो, अभी समय सीमा में हो जाएगा, ये हमारा पूरा प्रयास है। आज जो ईस्वी से खरीदी हो रहा है निश्चित रूप से समय सीमा में धान खरीदी लगभग कर लिया जाएगा। सर एक साथ राशि देने की बात ही कही थी किसानों को, कौन बोलता है? कौन बोलता है? एक साथ जो ये इनका राशि है आपके जो दे रहे हैं, एक साथ राशि दे रहे हैं उसको दे रहे हैं, और जो अंतर का राशि है उसको एक साथ देंगे।